सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भागलपुर में मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को अपराधियों ने जिंदा जलाया। भागलपुर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति को अपराधियों ने मोटरसाइकिल के साथ जिंदा जला दिया। हालांकि मोटरसाइकिल तो बुरी तरह से जलकर खाक हो गई, लेकिन घायल व्यक्ति की स्थिति नाजुक बनी है। ताजा मामला भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर बाईपास का है। घायल व्यक्ति की पहचान सजौर थाना अंतर्गत दरियापुर का रहने वाले सुरेश यादव के पुत्र नकुल यादव के रूप में हुई। नकुल यादव, जो कोलकाता में रहकर ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था, वो अपने घर दरियापुर पहुंचा था और वो बीती रात 25 मार्च शनिवार को फुफेरे भाई मंटू यादव की बड़ी मां के श्राद्ध कर्म में भोज खाने गोराडीह कदवा मोहनपुर गया था। भोज खाकर वहां से 10 बजे रात्रि में मोटरसाइकिल से अकेले अपने घर के लिए निकला। वहीं रास्ते में कुछ अपराधियों ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर बाईपास के पास उसकी मोटरसाइकिल को रोककर उसमें आग लगा दी और उसे जिंदा जला दिया गया, जिससे उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी है। उसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज बरारी में चल रहा है। गौरतलब हो कि नकुल यादव शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। नकुल की पत्नी रितु देवी और उनके 4 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस मोटरसाइकिल से वो आ रहा था वो अपाचे बाइक थी और उसका नंबर BR 51F8883 था, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं नकुल के छोटे भाई विनय कुमार यादव और अजीत कुमार यादव ने बताया कि हम लोगों को मधुसूदनपुर थाने से 10:32 पर शनिवार की रात्रि में एक कॉल आया और बोला गया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हम लोगों ने मायागंज अस्पताल पहुंचा दिया। जब मैं मायागंज अस्पताल कर देखा तो मेरे भाई की स्थिति काफी नाजुक बनी है और पूरा शरीर जला हुआ है और वहीं मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे भागलपुर। कोशिश शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रंजन कुमार की जमकर की सराहना। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे देर रात भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता कर कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रंजन कुमार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार कोसी शिक्षक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा सेंध लगाएगी और पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। गया स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में उन्होंने बड़ी बात कही। अश्विनी चौबे ने कहा कि अवधेश नारायण जी के खिलाफ ऐसे उम्मीदवार हैं जो स्वयं कई घोटालों में सम्मिलित हैं। उनके परिवार के लोग जेल भी गए हैं। जिन्हें टिकट मिला है वो संदिग्ध हैं। अवधेश नारायण भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। GLNMCH अस्पताल में निजी संस्था वी केयर के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में निजी संस्था वी केयर के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के द्वारा हर 3 महीने पर कैंप का आयोजन किया जाता है। वहीं साल में एक बड़े कैंप का आयोजन भी ब्लड डोनेशन को लेकर किया जाता है, जिससे अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़े तो उसकी जान बचाई जा सके। इसको लेकर लगातार संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और आज भी अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 35 यूनिट ब्लड डोनेशन की बात कही जा रही है। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का लें आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। स्कूल से बच्चों को लेकर घर जा रही ऑटो हुई अनियंत्रित, गई एक की जान।
बांका के ओढ़नी डैम के पास स्कूल से बच्चों को लेकर घर जा रही ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 बच्चे घायल हुए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों के इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक बच्चे अमरदीप कुमार की इलाज के क्रम में मौत हुई। मृतक के पिता का कहना है कि स्कूल से बच्चों को लेकर टेम्पो घर आ रहा था। इसी क्रम में ओढ़नी डैम के पास अचानक ऑटो पलट गया, जिसमें 8 बच्चे घायल हुए। इनमें से 6 का इलाज बांका के अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बच्चों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूसरे का इलाज चल रहा है। परिजनों के द्वारा ऑटो ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का किया पुतला दहन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया था। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बात को लेकर उन्हें सजा सुनाई गई। इसको लेकर पूरे देश के कांग्रेसी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। इसी बाबत आज भागलपुर के कहलगांव में भी कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज उठाना जानती है, अपने हक को लेना जानती है, वो गलत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि राहुल गांधी के 4000 किलोमीटर पदयात्रा से शायद बीजेपी घबरा गई है और मोदी सरकार परेशान हो गई, जिसके चलते कई तरह के हथकंडे अपनाकर 2024 की कुर्सी फिर से हड़पने का मंसूबा बना रही है। ये कांग्रेस कभी नहीं होने देगी। भाई ने अपने सगे भाई पर ही फेंका खौलता तेल, युवक बुरी तरह झुलसा। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक भाई ने खुद के सगे भाई को आपसी विवाद में जलाकर मारने की कोशिश की। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फुलवरिया के लक्ष्मण बाग का रहने वाला स्वर्गीय मुन्ना शाह का पुत्र मिट्ठू शाह खाना बनाने के दौरान पूरी तल रहा था। इसी क्रम में धुआं होने से दीवार में कालिख लग गई, जिससे मिट्ठू शाह का दूसरा भाई आग बबूला हो गया और दोनों भाइयों में आपस में हाथापाई शुरू हो गई। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो गई। वहीं मारपीट के दौरान मिट्ठू शाह को उसके भाई संजय शाह और रवि ने मिलकर बुरी तरीके से लात घूंसे मारना शुरू कर दिया और जिस चूल्हे पर पूरी तली जा रही थी उसके कढ़ाई में खौलता हुआ तेल उसके शरीर पर उड़ेल दिया, जिससे मंटू शाह का पूरा शरीर गर्म तेल के चलते झुलस गया। इतना होने के बावजूद भी दोनों में लगातार लात घूंसे चलते रहे और तब तक मिट्ठू शाह बुरी तरह से गर्म तेल से जलने के चलते घायल हो चुका था। वहीं मिट्ठू शाह ने बताया कि इसकी जानकारी मैंने मधुसूदनपुर थाने में दी और थाने से अपील करते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं दूसरी ओर घायल होने के बावजूद वो मायागंज अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज कराने पहुंचा, लेकिन मायागंज अस्पताल के चिकित्सक ने उसे स्थिति ठीक न देखते हुए यहां से रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित मुन्ना शाह ने संजय कुमार और रवि कुमार पर जला देने और जान से मारने की धमकी करने की FIR भी दर्ज कराई है। परिवार की पुलिस चौक रहा था, दुनिया का हो गया दाग माँ पे। उसमें भाई ने उसको बोला, अरे दुनिया का दाग हो गया, छोड़े तो क्या। परिवार जाके बोला हमको कि है ना भैया बोले जा। कौन भाई बोला आपको? संजय बोला। तो आया हम संजय के पास, अरे कहना बोला इस तरह तो रुक बताए चाहिए। बोले याद तो आया चूल्हा पर पटक के हमको धाए धाए घुसा फेंट मारने लगा। बोले अरे भाई आग लगी लो शरीर में, चूल्हा पटक के देने लगा धाए धाए घुसा फेंट हमको। उसके बाद रवि भी आ गया, रवि भी मारने लगा हमको पूरा। अच्छा, हम भाई को बोल रहे भाई पेट में आग लगी, छोड़ी दे हमरा भाई के, तो हम जान नहीं मारे थे तरह मारिए तो जाने आगे ना, पूरा पेट में आग लग गया सर, गोल हाथ पूरा। कारण क्या था? कारण वही धुआं का कारण, दीवार में हल्का धुआं लग गया था ना, कर्फ्यू हो गया था, कारण वही है ना। गए सर हम रिपोर्ट ले पाए हैं, दोनों मारने वाला भी पहुंच गया था वहीं, दोनों पकड़ कर रखा, 1 घंटा बैठा के रखा हमको। किसको किसको पकड़ा? संजय को, रवि को। अच्छा, थाना क्या आश्वासन दिया है? थाना वाले चल जा मायागंज। क्या सुविधा दिया? कुछ नहीं, सुविधा कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं? नहीं। कैसे जाइएगा? टेम्पो चल जाएंगे सर, 1-1.5 घंटा वहाँ बैठा कर रख लिया हमको। सर शरीर पूरा लहर रहा है। और कुछ बोला थाना वाला? नहीं, और हमको उल्टा पुल्टा बोलने लगा। क्या चीज? झड़ने लगा। क्या चीज? ये बैठो संतोष तुम, अच्छा ढेर बोलता है तुम। मैं सर हमको पूरा लहर रहा है सर, आपको बोलते हैं ढेर बोलता है। मारपीट किस कारण हुआ था? भाई धुआं के कारण? धुआं का कारण।
कारकिल लग गया था दीवार में। अच्छा, बाद वही कारण है। आपको मारा कौन कौन है? संजय, रवि। किससे मारा है? ये वहाँ पे माँ भी था मेरा, बड़ा भाई भी था। किससे मारा है? हेड घुसा देखिए यहाँ अच्छा, ठीक है। पूरा गिरा पड़ा धाधा। हम भाई को बोल रहे भाई हमारे शरीर में आग लगे, छोड़ दे हमरा। चूल्हा पे पटक के दे दिया पूरा एकदम घुसा फैट। आपका नाम? मेरा नाम मिट्टू साहब। पापा का नाम? स्वर्गीय मुन्ना साहब। घर? लक्ष्मण बाग फुलवड़िया। थाना? थाना मसंदरपुर। जिला? जिला भागलपुर। थैंक यू।